हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी 2.4 एक्सरसाइज। इससे पहले वाली 3 एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस एक्सरसाइज में अब आपका आ जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज़ x+4 इंटू x+10। अब आपके पास फोर्थ नंबर पर एक आइडेंटिटी है x+a इंटू x+b इज़ इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसे आपको आंसर में मेंशन भी करना है। क्लियर है? x+4 x+10 इज़ इक्वल टू, x की जगह आपके पास क्वेश्चन में क्या है x, तो x² एज इट इज़ आ जाएगा। a इज़ 4 एंड b इज़ 10, तो 4 + 10 x प्लस 4 इंटू 10, ए बी मतलब 4 इंटू 10, x² प्लस 14x प्लस 40। दिस इज़ योर प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर आते हैं, उसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो x+a इंटू x+b इज़ इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। ये हमने आइडेंटिटी लिख दी। a इज़ 8 एंड b इज़ -10। तो अब सॉल्व कीजिए। x+8 इंटू x-10 इज़ इक्वल टू x² प्लस a इज़ 8 -10 इंटू x प्लस 8 इंटू -10, x² -2x माइनस 8 × 80। आपका ये नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें भी सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह हम आपके पास क्या है 3x है, और a इज़ 4 एंड b इज़ -5। तो इसमें मैं आइडेंटिटी रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। 3x प्लस 4 इंटू 3x -5 इज़ इक्वल टू 3x होल स्क्वेयर प्लस 4 -5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5। सॉल्व कीजिए। 3x होल स्क्वेयर आपका क्या हो जाएगा 9x² -1 इंटू 3x 3x 4 -5 इज़ -20। दिस इज़ योर प्रोडक्ट। यस, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है अब आपका y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। अब आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, दोनों साइड से लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। क्वेश्चन इज़ y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर y² एंड b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। मीन्स आपको आंसर के लिए a² माइनस b² करना पड़ेगा। तो a² इज़ y² का स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। y² का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा y⁴ माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 3 - 2x 3 + 2x। आइडेंटिटी आपकी कौन सी होगी a प्लस b इंटू a माइनस b इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। 3 - 2x इंटू 3 + 2x
3 square minus 2x whole square. 3 square is 9 minus 2x whole square is 4x square. This is your product. क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं. देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. अब इनको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है. तो हम 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं एंड 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं. अब क्या क्वेश्चन बन गया देखो, x + a इंटू x + b. ठीक है, तो अब वही फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी वही आ जाएगी. क्या, x + a इंटू x + b इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab. अब यहाँ पर x क्या है आपका 100, a क्या है 3 एंड b क्या है 7. तो 100 + 3 इंटू 100 + 7 इज़ इक्वल टू x², यानी कि 100 का स्क्वायर. a + b इज़ 3 + 7 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 100 प्लस ए बी क्या आ जाएगा 3 × 7. 100 स्क्वायर को आप सोल्व करोगे क्या आएगा आपका 10,000. 3 + 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 1000 प्लस 3 7 21. प्लस करो इनको, क्या आंसर आएगा 1 2 0 0 1. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं. सेकेंड पार्ट में भी अब देखो 95 × 96. 95 को आप 100 - 5 लिख सकते हो और 96 को 100 - 4 लिख सकते हो. तो सेम है, इसको अब सोल्व कर दीजिए. x + a इंटू x + b इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab. अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 100, a की वैल्यू -5 एंड b की वैल्यू -4. सॉल्व करो इसे. 100 - 5 इंटू 100 - 4. फर्स्ट तो 100 स्क्वायर आ गया. a + b मीन्स -5 - 4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 आ जाएगा. सॉल्व करो इसे. 100 स्क्वायर इज़ 10,000. -5 इंटू -5 - 4 -9. 100 से मल्टीप्लाई करोगे -900 हो जाएगा. और -5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 4 20. अब इसे प्लस कर दीजिए. प्लस करके क्या आएगा आपका आंसर करो इसे. 10,000 पहले 900 माइनस करना है 0 0 1 एंड 9 और फिर 20 प्लस कर देना है. तो प्लस कीजिए 219. तो 9120 आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट चलिए अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट इज़ 104 × 96. तो 104 को आप 100 + 4 लिख सकते हो एंड 96 को आप 100 - 4 लिख सकते हो. अब a + b इंटू a - b वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. तो a + b इंटू a - b इज़ इक्वल टू a² - b². तो 100 + 4 इंटू 100 - 4 इज़ a² मीन्स 100 स्क्वायर minus b² is 4². 100 square is 10,000 and 4 square is 16. माइनस करके आपका क्या आ जाएगा आंसर 1 2 3 4. इसको माइनस करो.
10 में से 6 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ आपका 9 और 9 क्या आ गया आंसर, 9984। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब देखो फर्स्ट पार्ट में 9x² प्लस 6xy प्लस y², इस पार्ट में क्या है, ये 3x का होल स्क्वायर है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इस टर्म में क्या है, y का होल स्क्वायर है। अब a² प्लस b² बन रहा है, प्लस 2 इंटू a इज़ 3x और b इज़ y, 2 3 ज़ा 6xy, तो 6xy आ रहा है ना, मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी हमारी बन रही है। तो इसे अब लिख दीजिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a² प्लस 2ab प्लस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। a हमारे पास है 3x और b आपके पास है y होल स्क्वायर आ गया। मीन्स जब आप इसको फैक्टराइज मतलब फैक्टर लिखने हैं तो इसे अलग अलग कर दीजिए, मीन्स 2 फैक्टर हो गए ना, 3x प्लस y इंटू 3x प्लस वाई। सेकेंड पार्ट में सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले इस टर्म को देखो, 2y का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 इज़ 1² माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आइडेंटिटी आपकी कौन सी बन रही है, a² माइनस 2ab प्लस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर मीन्स 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका करते हैं, x² माइनस y² अपॉन 100। अब x² x का होल स्क्वायर, y² अपॉन 100 क्या है, y अपॉन 10 अगर लिखते हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो y² अपॉन 100 आ जाएगा। मीन्स a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप क्वेश्चन कर लीजिए इसके साथ ही, a आपके पास है x और b आपके पास है y अपॉन 10, x माइनस y अपॉन 10। तो ये भी इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। डन। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस मैं आपसे आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी, और इसमें आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, और प्लीज़ अगर समझ आ रहा हो मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।